ये जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि 300 प्लस हैं, उसमें से जो 90 टू 95% यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें कोई भी ट्यूशन फी नहीं होती। जैसा कि जर्मनी का एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्कॉलरशिप है जिसका नाम है दाद स्कॉलरशिप। ये बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है और उसके अलावा इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप भी है। ये पूरे यूरोप का है और जर्मनी चूंकि यूरोप में ही आता है। तीसरे नंबर पर आपके पास मोटिवेशनल लेटर होना चाहिए। उसके बाद चौथे नंबर पर आप पर 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसकी वजह यह है कि आज की वीडियो में मैं बात करूंगा जर्मनी के हवाले से। जर्मनी जो कि यूरोप का एक बहुत ही अच्छा कंट्री है और जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ना सिर्फ इसकी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल है, बल्कि इसका जो एजुकेशन का मेयार है, एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। और यही वजह है कि जर्मनी की आपको बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी जिनकी इंटरनेशनली जो रैंकिंग है वो बहुत अच्छी है। और आज की वीडियो में मैं आपको तमाम चीज़ें ए टू जी, तमाम जो वहाँ पे स्टडी का प्रोसीजर है मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है जर्मनी में स्टडी का, तो आपको ए टू जी तमाम चीज़ें बआसानी आपको समझ में आ जाएंगी। उसकी वजह यह है कि मैं आपको बहुत ही आसान अल्फाज में, बहुत ही जो सादा अल्फाज में मैं आपको बताने वाला हूँ जर्मनी में तमाम जो एजुकेशन का प्रोसीजर है, स्पेशली मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए। बैचलर के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि जो बैचलर के प्रोग्राम्स हैं वो ज़्यादातर जर्मन लैंग्वेज में है, या फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स इस तरह की है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर जाते नहीं हैं वहाँ पर एजुकेशन के लिए। ज़्यादातर जो स्कॉलरशिप्स या ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स जाते हैं जर्मनी में वो मास्टर्स के लिए जाते हैं या फिर पीएचडी के लिए जाते हैं। आज की वीडियो का जो एजेंडा है वो बेसिकली कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा जो जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम है। बेसिकली इसके बताने का मकसद ये है कि जो जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम है ये यूएसए या फिर कनाडा या जो दुनिया के मेजॉरिटी कंट्रीज हैं उनसे डिफरेंट है, स्पेसिफिकली फीस के मामले में। और चूंकि ये स्कॉलरशिप के साथ लिंक्ड है इसलिए मैं आप इसको थोड़ा सा पहले डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं बात करूंगा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर आप जर्मनी में मास्टर्स के लिए या फिर पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे अगर आप जर्मनी में पढ़ने का सोच रहे हैं, अगर आप जर्मनी से मास्टर्स या पीएचडी करना चाहते हैं तो। और उसके अलावा मैं डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, किस तरीके से आपने प्रोग्राम्स देखने हैं, कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो एक ही पोर्टल है, उस पोर्टल पर जाकर मैं आपको वो तमाम चीज़ें दिखाऊंगा। और उसके अलावा आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, जो अप्लाई के तरीकाकार हैं वो 2 से 3 तरीकाकार हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। और मैं ये भी आपको बता दूंगा कि आपने कहाँ से उसको देखना है कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। और उसके साथ साथ इनकी डेडलाइन क्या होती है और कौन कौन सी इनटेक्स होती हैं। ये तमाम चीज़ें मैं ए टू जी बहुत ही आसान अल्फाज में आप लोगों को बताऊंगा जर्मनी के हवाले से, अगर आप जर्मनी में मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। सबसे पहले अगर जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात करूं तो जर्मनी में जो टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तकरीबन 400 के आसपास है। और इसमें से कुछ पब्लिक हैं, कुछ प्राइवेट हैं। और ये जो टोटल 400 है इसमें से 300 प्लस जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। और ये जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि 300 प्लस हैं, उसमें से जो 90 टू 95% यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें कोई भी ट्यूशन फी नहीं होती। यानी कि आपको कोई भी जो पढ़ने की जो फीस है वो आपको पे नहीं करना होती। और अगर ये आपकी जो एजुकेशन है उससे निकल जाए, यानी कि आपको कोई ट्यूशन फी पे ना करना पड़े, तो बाकी जो एक्सपेंसेस हैं वो रह जाते हैं आपकी अकोमोडेशन के और आपका जो खाने पीने के, और ये जो एक्सपेंसेस हैं ये रह जाते हैं। तो अगर आपकी ट्यूशन फी ना हो तो ये जो एक्सपेंसेस हैं जो खाने पीने के और आपकी अकोमोडेशन के यानी कि रहने के, तो ये आप जॉब करके भी वहाँ पर आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो इजीली बियर कर सकते हैं। और जॉब की जो सूरत हाल है वो आपको इजीली मिल जाती है जर्मनी में। वो उसमें भी अगर आप और जॉब भी करें तो तकरीबन 11 से 14 या फिर इससे भी ज़्यादा जो यूरो पर आवर आपको मिलते हैं। और जो यूनिवर्सिटी अलाउ करती है वो गालबन 20 से 25 आवर्स पर वीक आपको अलाउ करती है। और आप इजीली अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो आप बियर कर लेते हैं अगर आपकी कोई भी ट्यूशन फी ना हो तो। और यही वजह है कि जर्मनी में जो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं वो कम होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जर्मनी में स्कॉलरशिप्स नहीं है, जर्मनी में स्कॉलरशिप्स ऑफर किए जाते हैं।
जैसा कि जर्मनी का एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्कॉलरशिप है जिसका नाम है दाद स्कॉलरशिप, ये बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है। और उसके अलावा इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप भी है, ये पूरे यूरोप का है और जर्मनी चूँकि यूरोप में ही आता है और इसमें भी होता है ये जो इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप जो कि सिर्फ मास्टर्स के लिए होता है। इस तरह के और भी कुछ स्कॉलरशिप्स ऑफर किए जाते हैं जर्मनी में मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए। और कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये स्कॉलरशिप्स मिलते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलते तो आप फिर भी जर्मनी में सरवाइव कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि ट्यूशन फी आपकी नहीं होगी, तो फिर बाकी जो एक्सपेंसेस होंगे वो आप इजीली जॉब करके भी आप खुद से बियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो कि मैंने आपको बताया है, दाद स्कॉलरशिप है, उसके अलावा इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप है, या फिर कोई और आपको जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है वो अगर आपको मिलता है तो उसका एक बहुत बड़ा जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको जो ब्लॉक अकाउंट है जो कि गालबन 11,500 या फिर 11,200 यूरो के आसपास आपको चाहिए होता है, अगर आपका फुली फंडेड स्कॉलरशिप होगा तो फिर आपको वो नहीं चाहिए होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली जितनी भी स्कॉलरशिप्स की रिलेटेड अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें। और उसके साथ साथ आप हमारा व्हाट्सएप का चैनल और फेसबुक का पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जर्मनी की जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री यानी कि आपकी जो एजुकेशन है वो 16 ईयर्स या फिर आपकी जो एजुकेशन है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर्स डिग्री यानी कि आपकी जो एजुकेशन है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। और ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की कि अगर आप जर्मनी में मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो बेसिकली जो रिक्वायरमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स की ये वेरी कर सकती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, लेकिन मैं आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ जो तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में आपको चाहिए होंगे। जिसमें सबसे पहला है पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए जिसमें आपकी डिग्री है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट है। और उसके अलावा अगर आपके पास प्रोविजनल है तो यानी कि आपकी जो फाइनल डिग्री है वो आपको नहीं मिली, आपके पास प्रोविजनल है, तो वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। और बेहतर ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये अप्लाई के टाइम पर एटलीस्ट एचईसी से यानी कि जो यूनिवर्सिटी वाली डिग्री है वो एचईसी से वेरीफाई हो, और जो बोर्ड वाली डिग्रीज हैं वो बोर्ड और आईबीसीसी से वेरीफाई हो। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से भले ना हो लेकिन एटलीस्ट इधर से ये वेरीफाई हो, बेहतर ये है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपके पास मोटिवेशनल लेटर होना चाहिए। उसके बाद चौथे नंबर पर आप पर 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए। और जो रिकमेंडेशन लेटर्स हैं ये बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि यूनिवर्सिटी जो है वो ये कहती है कि जो आपने रिकमेंडेशन लेटर्स अपलोड करने हैं उसका सैंपल आपको दे देती है। तो अगर उन्होंने सैंपल दिया है तो फिर आपको उसको फॉलो करना होगा, अदरवाइज अगर उन्होंने कोई भी सैंपल नहीं दिया तो फिर आप कोई भी सैंपल या कोई भी आपका जो भी रिकमेंडेशन का फॉर्मेट पड़ा हुआ है आप उसी के अकॉर्डिंग ही आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो पांचवा डॉक्यूमेंट है ये है आइट्स। और जो आइट्स या टोफल है ये बेसिकली जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आपको आइट्स या टोफल आपको चाहिए होगा। ये एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट है 90 to 95% यूनिवर्सिटीज़। और अगर आपके पास आइट्स नहीं है तो बेहतर ये है अगर आप जर्मनी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको आइट्स देना होगा। अगर आप आइट्स दे लेते हैं तो फिर आप जो है वो कोशिश करें जर्मनी में अप्लाई करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर सकें। तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्स है। और लास्ट पे अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस वगैरह है या फिर कोई और ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि सपोर्टिंग मटेरियल हो सकता है तो वो भी आप लोग अपलोड कर सकते हो। सो ये थे तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको चाहिए होंगे अगर आप जर्मनी में मास्टर्स या फिर पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अब अगर बात करें प्रोग्राम्स की कि अगर आप जर्मनी में मास्टर्स या पीएचडी के लिए और इवन बैचलर के लिए भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से अपना जो इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम है वो आप किस तरीके से देख सकते हैं। तो इनकी बेसिकली एक ही वेबसाइट है जहां से आपको जो प्रोग्राम्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ना सिर्फ वो प्रोग्राम का टाइटल वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह मिलेगी बल्कि उसी वेबसाइट के ऊपर उसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह, उसकी डेडलाइन, तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। सो मैं आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और मैं आपको ये तमाम डिटेल दिखाता हूँ। सो लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। जी, तो ये वेबसाइट है जिसका नाम है daad.de।
डार्ट, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे। तो अगर तो ये जर्मन लैंग्वेज में हुई तो इसको बेसिकली ट्रांसलेट करने के लिए ऊपर देखें लिखा हुआ है DEEN, आपने EN पे क्लिक करना है ताकि ये जो वेबसाइट है ये इंग्लिश में हो जाए। तो ये इंग्लिश में हो जाएगी। उसके बाद नीचे आएंगे तो लिखा हुआ है इंटरनेशनल प्रोग्राम्स, तो आपने क्लिक करना है इंटरनेशनल प्रोग्राम्स के ऊपर। जब इंटरनेशनल प्रोग्राम्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आपके सामने सर्च बॉक्स आ चुका है। उसके अलावा इसमें डिफरेंट जो है वो फ़िल्टर लगा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रोग्राम प्लीज़ सेलेक्ट प्रोग्राम टाइप है, जिसमें मास्टर्स PhD बैचलर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं मास्टर्स डिग्री सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद कोर्स लैंग्वेज है तो यहाँ पे इंग्लिश ओनली सिलेक्ट करता हूँ। इसमें आप IELTS के साथ अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के लिए IELTS चाहिए। उसके बाद है फील्ड ऑफ स्टडी है, ये सारी फील्ड्स हैं। उसके अलावा अगर आपकी फ़ील्ड इसमें नहीं है तो आप ऊपर सर्च भी कर सकते हैं सर्च बॉक्स में। तो मैं यहाँ पे कोई भी फील्ड जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसा कि या इसके बगैर ही मैं सर्च करता हूँ, फील्ड के बगैर ही। तो फील्ड के बगैर करूँ या चलो फील्ड मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसा कि फील्ड है मैथमेटिक्स है एंड नेचुरल साइंस है, ये सिलेक्ट करता हूँ। तो फिर ये देखें मास्टर्स डिग्री सबसे पहला प्रोग्राम है जो कि RPTU यूनिवर्सिटी है कोई, वो ऑफ़र करी है। तो इसमें देखें इन्होंने जो फ्रंट पे ही उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, लैंग्वेज है बिगनिंग से मुराद ये है कि मैंने आपको वीडियो में आगे जाके मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी इनटेक्स होती हैं, विंटर है और समर है। तो उसके बाद लैंग्वेज है, लैंग्वेज इंग्लिश है, जो ड्यूरेशन है। उसके बाद ट्यूशन फ़ी पर सेमेस्टर नन, यानी कि कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था। आपने इसको ओपन करना, ओपन करके यहाँ पे आपको तमाम डिटेल मिल जाएगी, जैसा कि डेडलाइन क्या होगी। उसके अलावा ये अब हर साल की यही डेडलाइन होगी, विंटर सेमेस्टर की, उसके बाद समर सेमेस्टर की। तो उसके अलावा अगर मैं उससे आगे देखूं तो कोर्स डिटेल है। कोर्स डिटेल में क्या होगा कि क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, वो कोर्स डिटेल होगी यहाँ पर। उसके बाद कॉस्ट या फंडिंग है, और उसके बाद रिक्वायरमेंट्स / रजिस्ट्रेशन है, यानी कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे जो है वो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन के नाम से कुछ पैसे लिए जाते हैं जो कि बहुत 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 कम होते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 285 यूरो है। और ये जो 285 यूरो हैं ये बहुत ही, यानी कि एक मिनिमम वो अमाउंट है जो कि आप खुद भी पे कर सकते हैं, और ये आपको उधर जाके फिर देना होते हैं। तो इसका इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, आपकी ट्यूशन फ़ी बेसिकली नहीं होती। जो पब्लिक यूनिवर्सिटी, ज़्यादातर जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उसमें जो रिक्वायरमेंट्स रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद एकेडमिक एडमिशन रिक्वायरमेंट है, लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई हैं। उसके बाद लास्ट पे लिंक दिया हुआ है कि आपने कैसे अप्लाई करना है। ये बेसिकली यूनिवर्सिटी का लिंक है, जो कि RPTU यूनिवर्सिटी है, उसका लिंक दिया हुआ है। आपने अगर आपका प्रोग्राम, अगर आप मैथमेटिक्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इस तरीके से जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उस पर जाकर लाजमी इसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स, तमाम चीज़ें, तमाम डिटेल आपने यहाँ पे आके जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वहाँ से आपने देखनी है। जैसा कि यहाँ पे आप देखें जनरल रिक्वायरमेंट्स है, उसके बाद एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, CV है, और उसके बाद IELTS है, IELTS के बाद आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद अगर देखें तो 2 रिकमेंडेशन लेटर्स हैं, लेटर ऑफ मोटिवेशन है। तो ये तकरीबन तमाम वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको वीडियो में बताए हैं। उसके बाद एप्लीकेशन डेडलाइन है, उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी है, यहाँ पे अप्लाई करने की 60 यूरो एप्लीकेशन फ़ी है। और जो मैंने आपको आगे जाके एप्लीकेशन फ़ी का भी मैं आपको बता दूंगा कि कितनी एप्लीकेशन फ़ी होती है। तो ये बेसिकली उसकी तमाम डिटेल है। और अगर आपको कोई भी प्रोग्राम ऐसे ऑफ़र होता है तो आपने उसकी जो वेबसाइट है, जो कि उसकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, उस पर जाके इस तरीके से तमाम डिटेल देखनी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, क्या डेडलाइन है, कैसे आपने अप्लाई करना है। और अप्लाई के भी तरीक़ाकार पर मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा डिटेल के साथ कि कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और उसके अलावा आप यहाँ पे सर्च आउट भी कर सकते हो, जैसा कि ये देखें अभी मैं इकोनॉमिक्स के सर्च आउट करता हूँ। सो ये मेरे सामने इकोनॉमिक्स के शो नहीं हो रहे, लेकिन अगर आप इसको ऊपर सर्च करेंगे तो तब भी आ जाएगा, लेकिन ये शो हो जाते हैं। आई डोंट नो वाई ये क्यों शो नहीं हो रहे। तो मैं बेसिकली ऊपर जाके इसको सर्च करता हूँ, ऊपर मैं कोई प्रोग्राम लिखता हूँ ऊपर, जैसा कि इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स करके इसको मैं सर्च करता हूँ तो ये देखें इकोनॉमिक्स आ चुका है, मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत। और यहाँ पर इस प्रोग्राम के हवाले से तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो आ चुकी है। और इसी तरह ही आपने अपनी जो भी फील्ड है वो इस तरह से सर्च आउट भी कर सकते हैं। सर्च आउट करके
तो आपको आपकी फ़ील्ड के रेलेवेंट जो प्रोग्राम्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। उनकी तमाम डिटेल भी ऐसे ही आपने देखनी है। जी, तो इस तरीके से आपने जो प्रोग्राम्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं और इस तरीके से आपने जो तमाम इन्फॉर्मेशन है वो आपने देखनी है, जैसा कि डेडलाइन है, रिक्वायरमेंट्स है। तो ये तमाम चीज़ें आप यहाँ से इसी वेबसाइट से आप देख सकते हैं। और अब अगर बात करें कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, अगर आप जर्मनी में मास्टर्स, पीएचडी या इवन अगर आप बैचलर के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। तो अप्लाई के बेसिकली 3 तरीके हैं। और इसमें जो सबसे पहला तरीका है वो ये है कि यूनिवर्सिटी आपको कहे कि डायरेक्टली आप हमारे पोर्टल पर अप्लाई करें, जो कि बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो इस तरह से कहती हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये होता है कि एक थर्ड पार्टी है जिसका नाम है यूनी असिस्ट। ये जो यूनी असिस्ट है इसकी एक सेपरेट वेबसाइट है। यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि आप यूनी असिस्ट की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर दें, और ये दूसरा तरीका है। उसके बाद एक तीसरा तरीका भी है जिसमें ये होता है, और ये भी बहुत कम होता है, ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सेकंड जो तरीका है उसको अडॉप्ट करती हैं। जो थर्ड तरीका है वो ये है कि उसमें ये होता है कि आपने यूनी असिस्ट की वेबसाइट पे अप्लाई करना है और वहाँ से कोई डॉक्यूमेंट लेना है, और फिर वो डॉक्यूमेंट लेकर फिर आपने अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर। यानी कि आपने 2 पोर्टल पर अप्लाई करना है। और ये आपको कहाँ से पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, ये जब आप उसकी रिक्वायरमेंट देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको रिक्वायरमेंट में बताया, दिखाया था कि ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। वो आपको यूनिवर्सिटी का जो प्रोग्राम की डिटेल है आपको वहाँ से ही पता चल जाएगा कि आपने कौन सा तरीका अडॉप्ट करना है, यानी कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। सो ये 3 तरीके हैं जर्मनी में अप्लाई करने के। और उसके अलावा मैं आपको इसके साथ साथ बता दूं कि अगर आप यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो इसकी एप्लीकेशन फ़ी भी होती है जो कि आपको पे करना होती है, जो कि तकरीबन 75 यूरो होती है पहली। अगर आप एक प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं तो 75 यूरो, और उसके बाद आप जितने भी प्रोग्राम में अप्लाई करें तो वो फिर 30 प्लस होता जाता है। यानी कि पहली जो फीस है, पहली जो प्रोग्राम है उसके ऊपर 75, सेकंड जो होगा वो फिर 30 ऐड होगा। उसके बाद अगर आप थर्ड प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे फिर जो 30 है वो ऐड होगा। तो इस तरीके से आपका ऐड होता जाएगा, और ये उसकी एप्लीकेशन फ़ी होगी। लास्ट पे अगर बात करें डेडलाइन की, तो बेसिकली जर्मनी में 2 इंटेक्स होती हैं यूजुअली। कुछ यूनिवर्सिटी या कुछ प्रोग्राम्स की 1 इंटेक भी हो सकती है, और जो ज़्यादातर हैं उनकी 2 इंटेक्स होती हैं। तो उसमें जो 1 इंटेक है वो है समर इंटेक, एक होती है विंटर इंटेक। जो समर इंटेक है उसके लिए अभी एडमिशन ओपन है, और ये बेसिकली स्टार्ट होती है सितंबर से लेकर तकरीबन जनवरी फरवरी तक इसकी डेडलाइन होती है। यानी कि इसके दरमियान आपने अप्लाई करना होता है, और इसकी जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं वो गालबन अप्रैल के आसपास स्टार्ट हो जाती हैं। और उसके अलावा जो विंटर इनटेक होती है वो बेसिकली स्टार्ट होती है अप्रैल से लेकर जुलाई तक। यानी कि इसके दरमियान आपने अप्लाई करना होता है, और इसकी जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं वो अक्टूबर से स्टार्ट होती हैं। सो ये 2 इंटेक्स होती हैं, और ये मैंने 2 इंटेक्स आपको बता दी हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें इसके अकॉर्डिंग, और डॉक्यूमेंट्स रेडी करके फिर आप ये जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाई है यहाँ पर जाकर आप देखें यूनिवर्सिटीज़ की क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप जो है वो अप्लाई करें, जो भी तरीका उन्होंने बताया हुआ है अप्लाई करके। तो फिर आप अपना जो रिजल्ट्स है उसका वेट करें। वेट करने के बाद फिर अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर आप जर्मनी जा सकते हैं। जी, तो ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद है कि आपको जर्मनी का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और दुआ में याद रखिएगा, और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं, जितनी भी स्कॉलरशिप्स की अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।